तो शॉर्ट टर्म तो मैं नहीं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म कॉल इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं किसी भी सेक्टर स्पेसिफिक में, तो आपको जो है लॉन्ग टर्म होराइजन ही रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक अच्छा सवाल है, हालांकि अभी गुंजन जी का भी, गुंजन तिवारी जी का, हमारे नियमित दर्शक हैं, उनका भी सवाल आया हुआ है पोर्टफोलियो, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन शक्ति जी ने एक अच्छा सवाल पूछा है, और उनका सवाल मैं दोनों लोगों से पूछना चाहूँगा। और रचित सर, पहले आप इसलिए उत्तर दे दें, काफ़ी देर से खामोश बैठे, आप अच्छे लग नहीं रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब उनका कहना ये है कि सर, एवरी स्पीकर सेज रिव्यू द पोर्टफोलियो एवरी 6 मंथ, none say how to review, is it comparing return with others benchmark etc, मतलब किस आधार पर जो है वो पोर्टफोलियो को रिव्यू किया जाए, ये कोई नहीं कहता। रिटर्न जो है बाकी फंड से कंपेयर करें या बेंचमार्क से कंपेयर करें, क्या क्राइटेरिया से, मतलब वो उसको रिव्यू करते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें, तो वो कौन सी 4 बातें हैं जो आपको लगता है कि हर 6 महीने में, पहली बात तो क्या रिव्यू करना चाहिए कि नहीं, दूसरा अगर रिव्यू करते समय किन बातों का ध्यान रखें। हो सकता है आपका नजरिया और जितेंद्र सर का नजरिया अलग अलग हो, इसलिए मैं दोनों लोगों की टिप्पणी इस पर चाहूंगा। देखिए, अगर बिरादरी की बात करूं तो मैं भी जितेंद्र सर की बिरादरी से ही हूं, बट हाँ, एक्सपीरियंस के तौर पे जितेंद्र सर से थोड़ा कम एक्सपीरियंस मेरा होगा इस पर्टिकुलर उसमें, क्योंकि मेरा इक्विटी एग्रेशन ज्यादा है। तो बस जितेंद्र सर के सामने ही मैं ये पॉइंट रखता हूं, आगे वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं तो जितना पढ़ा लिखा पाया हूं उतना ही बातें कर पाऊंगा। बहुत थ्योरेटिकल बात है, बट हाँ, इन रियल टर्म्स मैटर करती है। आपको पहले तो ये समझना होगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसके पीछे गोल क्या है। हाउ एग्जैक्टली हैव यू प्लान द गोल, कितना आप इन्वेस्टमेंट कॉर्पस कर रहे हैं, क्या आपका वो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस जो आप एक प्रोजेक्शन लेके चल रहे थे उसके साथ मैचअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने जिस तरीके के फंड को ले रखा है वो फंड जिस सेक्टर में है या जिस भी पर्टिकुलर कैप साइज में है, क्या वो पर्टिकुलर कैप साइज में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो उस तरीके से परफॉर्म कर रहा है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। पॉइंट नंबर 3 इसके साथ ये हो जाता है कि एट टाइम्स हमारे गोल्स में भी कुछ एबरेशन आ जाते हैं, एट टाइम्स हमारे लाइफ पैटर्न्स में कुछ कुछ चेंज आ जाता है, जिससे हमारे रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस और हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमने फंड्स ले रखे हैं वो फंड्स उसी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये रिव्यू करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 4th पॉइंट आपका बहुत ज्यादा निगेट नहीं हो रहा है और पहले के 3 पॉइंट भी सही चल रहे हैं, तो फिर यू कैन स्टिल कंटिन्यू। बट हाँ, अगर पहले के 3 पॉइंट डिस्टर्ब्ड हैं तो 4th पॉइंट आपको जरूर देखना चाहिए। जितेंद्र सर, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस पर, क्या क्राइटेरिया रखें निवेशक जो है रिव्यू का, क्योंकि रिव्यू की सलाह तो दे दी जाती है लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं वो किस तरीके से जो है रिव्यू करा जाए। देखिए, सबसे पहले तो पोर्टफोलियो रिव्यू करने से पहले ये जरूर होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो गोल से अलाइंड है, तभी आप पोर्टफोलियो को एक्चुअल रिव्यू कर सकते हैं। अगर वो गोल से अलाइन नहीं है तो फिर केवल रिटर्न क्राइटेरिया रह जाता है आपके पोर्टफोलियो में। तो आपका किसी स्पेसिफिक गोल से वो अलाइनमेंट होना चाहिए। और जब आप पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं तो फाइनेंशियल गोल का रिव्यू है। फाइनेंशियल गोल के साथ जो आपने ऑब्जेक्टिव इनिशियली सेट किया था, आपने एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन लगाई, आपने एक गोल आपने जो है फाइनलाइज कर लिया, उस गोल से अपने पोर्टफोलियो को अलाइन कर लिया। तो जब आप रिव्यू करते हैं तो पहला फैक्टर तो ये देखते हैं कि क्या मेरा गोल इंटैक्ट है, गोल में तो कोई चेंज नहीं है। दूसरा, जो मैंने अजम्पशन लिए थे उसी अजम्पशन से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मसलन रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन है मेरा। तीसरा, जब आप पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं तो एक आपने किस तरह के फंड्स में आपने निवेश कर रखा है, क्या आप एक्टिव पोर्टफोलियो बना के चल रहे हैं, क्या आपने पैसिव फंड में निवेश कर रखा है। क्योंकि जब आप पैसिव फंड में निवेश करेंगे तो आप बेंचमार्क के रिटर्न को क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक्टिव फंड में निवेश करते हैं तो आप अल्फा जनरेशन की तरफ आप जो है टारगेट होता है कि बेंचमार्क से थोड़ा ज्यादा रिटर्न आपको फंड मैनेजर आपको जो है निकाल के देगा। तो अगर एक्टिव फंड्स हैं तो आप स्पेसिफिक, जब आप फंड चले जाते हैं तो स्पेसिफिक फंड का परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस क्या पीयर्स के मुकाबले जो है सही है, और पीयर्स के मुकाबले हो सकता है कम हो, लेकिन आपके रिटर्न ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो फंड आपको अच्छा रिटर्न अगर करके दे रहा है तो फिर आपके पोर्टफोलियो के लिए वो फंड सही है। तो जब भी आप एक पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं तो पहला गोल अलाइनमेंट आपको टेस्ट चेक करना होता है। दूसरा, आपका फंड पीयर्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है वो आपको चेक करना होता है। तीसरा, वो फंड अगर जैसे एक्टिव है या पैसिव है तो उसमें, जैसे मैंने कहा पैसिव है तो
क्या वो इंडेक्स के बराबर रिटर्न जनरेट कर रहा है, और अगर एक्टिव है तो क्या उसमें अल्फा जनरेशन हो रहा है। और कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको आप लेके चल सकते हैं, जैसे शार्प रेशो है, जो आपके बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपका फंड कितना निकाल रहा है, रोलिंग रिटर्न आपके फंड में कितना दिया है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो कैसा है, इंडेक्स फंड में जाएंगे तो ट्रैकिंग एरर क्या चल रहा है। तो इस तरह के आप कुछ पैरामीटर्स आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आप रिव्यू में इनको देखेंगे और ये मैटर करते हैं, और उन्हीं के बेस पे रिव्यू करिए। और हाँ, पोर्टफोलियो रिव्यू जरूरी नहीं कि आप 6 मंथ्स में करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि पोर्टफोलियो रिव्यू अगर आप ईयरली रिव्यू भी करते हैं तो मेरी राय में ईयरली रिव्यू ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, आपको उतना कंसर्न नहीं होना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो के लिए।